Hello students, I am Sonal Vardha. You are watching Basic Learning Academy. This is calculation part episode 4 chapter motion CBSE class 9. स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बचे हुए क्वेश्चन आज इस एपिसोड में करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो के मजे लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ध्यान से देखिए और आप पहले कॉपी कलम लेके बैठिए और ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर। मतलब दिल्ली से आगरा की जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर। इज इट क्लियर? अब बोला जा रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 100 किलोमीटर। मतलब फर्स्ट 100 किलोमीटर जो ट्रेन ट्रेवल किया, फर्स्ट 100 किलोमीटर जो ट्रेन ट्रेवल हुई वो किस स्पीड से हुई? एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। वो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल कर रही थी। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 100 किलोमीटर। नेक्स्ट 100 किलोमीटर वह कितने स्पीड से चलेगी? तो हम पहले मान लेते हैं कितने स्पीड, जो पूछा जा रहा है उसको एक्स ले लेते हैं। लेट वो नेक्स्ट 100 किलोमीटर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, सो एज टू एवरेज 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द होल जर्नी। तो वो कितने स्पीड से चलेगी ताकि होल जर्नी की जो एवरेज स्पीड होगी वो 70 किलोमीटर पर आवर होगी। अब एवरेज स्पीड की फॉर्मूला होती है, आप जैसा कि जानते हो, एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस तो मेरे को मालूम ही है 200 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस तो मेरे को मालूम है 200 किलोमीटर है, कोई दिक्कत। टोटल टाइम टेकन निकालना है तो टाइम टेकन T1 और T2 दोनों को जोड़ देंगे। तो इतना में टाइम वन क्या है, मतलब कि इतने दूर 100 किलोमीटर जाने में टाइम क्या लगा? फर्स्ट 100 किलोमीटर। सेकेंड नेक्स्ट 100 किलोमीटर जाने में टाइम क्या लगा? उसी दोनों टाइम को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और एवरेज स्पीड भैया हमारी दी ही गई है। एवरेज स्पीड कितनी होनी चाहिए? 70 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एवरेज स्पीड की जगह 70 किलोमीटर पर आवर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ गया? अब टाइम 1 और टाइम 2, यहाँ से टाइम 1 और टाइम 2 दोनों टोटल टाइम टेकन जो होगी उसकी वैल्यू होगी 200 किलोमीटर बाय 70 किलोमीटर पर आवर। पर आवर ऊपर चल जाएगी तो ऊपर जाके यह हो जाएगी आवर, किलोमीटर किलोमीटर कैंसल। 20/7 आवर। मतलब टोटल टाइम टेकन जो होगी, टोटल टाइम टेकन जो होगी वो होगी 20/7 आवर्स। 20/7 आवर्स। अब हम यहां से निकालते हैं टाइम टेकन क्या होगी। तो ध्यान से देखिएगा, पहले फर्स्ट 100 किलोमीटर जो ट्रेवल हुई उसकी टाइम निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। फर्स्ट 100 किलोमीटर की डिस्टेंस क्या है? 100 किलोमीटर। और स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर मीटर। तो टाइम की जो फॉर्मूला होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मैंने लिख दिया टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, स्पीड है 50 किलोमीटर, तो 100/50 विच इज 2 आवर। तो फर्स्ट 100 जो लगी, मतलब कि फर्स्ट 100 किलोमीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई उसमें 2 आवर लगे। कितने घंटे लगे? 2 आवर। मतलब T1, तो टाइम 1 था हमारा वो 2 घंटे। तो टाइम 1 जो है वो हमारा 2 घंटे। तो T1 प्लस T2 इक्वल्स टू था, T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 20/7 था ना। तो T1 इक्वल्स टू जब 2 आवर है तो T2 इक्वल्स टू निकालना है। यही तो हम निकाल रहे हैं T2। अच्छा, यहाँ पे स्पीड x किलोमीटर पर आवर दी गई है ना, वही तो निकालेंगे। अभी वही निकाल रहे हैं, सही है। तो T2 हमारी कितनी निकल जाएगी यहाँ से? T2 इक्वल्स टू 20/7 माइनस 2 7 20 माइनस 14 विच इज 6/7। तो 6/7 आवर हो गई। टाइम 2 जो हुई उसकी वैल्यू है 6/7। क्या मैं इसे इरेज करूं? यहाँ पे मैं साइड में अच्छा इरेज नहीं करता हूँ। यहाँ पे अब इसकी देखियो डिस्टेंस, स्पीड इक्वल्स टू कितनी? स्पीड इक्वल्स टू मतलब x किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, टाइम क्या निकली हमारी? 6/7 आवर। तो 6/7 आवर इट मीन 700/6 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 350/3 किलोमीटर
पर आवर। 350/3 क्या होता है ये आप खुद से निकाल लोगे। 350/3, 3 से 3 कैंसिल 1 टाइम्स में, और फिर 1 टाइम्स में, फिर 6 टाइम्स में, फिर पॉइंट, फिर 6 टाइम्स में, मतलब 116.6 किलोमीटर पर आवर is the speed of next 100 किलोमीटर। Is it clear students? Is it clear? यही होगा हमारा आंसर 116.6 किलोमीटर पर आवर। फिर से एक बार समझाता हूँ, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, पहले तो दे दी गई थी दिल्ली से लेके यहाँ तक आगरा की डिस्टेंस 200 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर। इज इट क्लियर? बोला गया फर्स्ट 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गई, सेकेंड 100 किलोमीटर जो है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी। मतलब कितने स्पीड से जाएगी ताकि एवरेज स्पीड हमारी 70 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो बस हमने एवरेज स्पीड जो होती है उसकी फॉर्मूला लगाई, एवरेज स्पीड इक्वल्स टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर, टोटल डिस्टेंस 200 और टोटल टाइम टेकन, यहाँ से यहाँ जाने में मान लिया T1 टाइम, यहाँ से यहाँ जाने में मान लिया T2 टाइम, तो T1 प्लस T2। इज इट क्लियर? तो T1 प्लस T2 की वैल्यू हमें निकल गई 20/7 आवर। T1 प्लस T2 जो हुई वो 20/7 आवर। अब T1 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी डिस्टेंस बाय स्पीड करके, T1 की वैल्यू हमने निकाली 2 आवर। तो T1 की वैल्यू 2 आवर पुट करके हमने T2 की वैल्यू निकाली। T2 की वैल्यू आ गई, T2 मामू नहीं, T2 टाइम 2 जो है उसकी वैल्यू निकाल ली हमने 6/7 आवर। 6/7 आवर वैल्यू निकल गई T2 की। अब T2 के लिए यहाँ से यहाँ कवर की, तो यहाँ से यहाँ कवर की 100 किलोमीटर और टाइम लग गया उसमें 6/7 आवर। तो स्पीड क्या होगी वो निकल जाएगी। स्पीड के फॉर्मूले से मैंने डिस्टेंस बाय टाइम टेकन किया 100/6 और 6/7 था तो 7 ऊपर चला गया, तो मतलब 700/6, 350/3, 116.6 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा ये आंसर हो गया। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? वेरी गुड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 15 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर, फर्स्ट 15 किलोमीटर वह 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया। उसके बाद नेक्स्ट 75 किलोमीटर जो वो चला एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट जो 75 किलोमीटर ट्रेवल हुआ वो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हुआ। उसके बाद ये से बी गई, बी से सी गई, अब सी से डी भी जाएगी। नेक्स्ट जो 10 किलोमीटर ट्रेवल हुआ वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। नेक्स्ट 10 किलोमीटर जो ट्रेवल हुआ वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गए। फाइंड द मतलब कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर ट्रेन द होल जर्नी। मतलब कि पूरे जर्नी पर जो ट्रेन जर्नी थी, एंटायर ट्रेन जर्नी, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड की फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बट टोटल टाइम टेकन। टाइम टेकन तो दिया नहीं है, प्रत्येक की स्पीड दी गई है, प्रत्येक की डिस्टेंस दी गई है, तो टाइम टेकन निकालना होगा। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ जाने में टाइम टेकन T1 लगा, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम टेकन T2 लगा, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम टेकन T3 लगा। मान लेते हैं, कोई दिक्कत, मानने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखिए तो टाइम टेकन कैसे निकालेंगे। तो T1 निकालना है, तो T1 सबसे पहले हम टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। 50 टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 15 + 75 + 10 विच इज 15 + 25 90 और 100। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 100 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो गई। टोटल टाइम टेकन निकालेंगे तभी तो डिवाइड करके एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो T1 निकालते हैं। अच्छा, टाइम की जो फॉर्मूला होगी वो आप समझते हो, स्पीड डिस्टेंस बाय स्पीड होती है। डिस्टेंस 15, स्पीड 30, तो 1/2 हो गई। 15/30 विच इज 1/2 हो गई। ये T2 की वैल्यू, T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू देखिए 75/50, डिस्टेंस बाय स्पीड 75/50 विच इज 3/2 आवर्स में होंगे क्योंकि किलोमीटर कैंसिल होके आवर बचेगी। यहाँ पे डिस्टेंस बाय टाइम टेकन 10/20, इट मीन्स T3 जो होगी 1/2 आवर होगी। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगी? टोटल टाइम टेकन जो होगी, टोटल टाइम टेकन, जितने भी क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग तो ऐसे ही बना सकते हैं। टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगी? T1 + T2 + T3 विच इज, आप लिखोगे T1 + T2 + T3 इक्वल्स टू 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2 विच इज 5/2 आवर्स। 5/2 आवर्स मतलब
2.5 घंटे, मतलब 5/2 आवर्स। चलो 5/2 आवर्स हो गए। अब एवरेज स्पीड निकालने तो हम टोटल टाइम ये हो गया, और ये जो होगा वो क्या होगा 5/2। कोई दिक्कत, 5/2 डिवाइड जाके ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएंगी। तो मैं निकालता हूँ, क्या निकालना है मेरे को निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने, टोटल डिस्टेंस हो गई 100 किलोमीटर और टोटल टाइम टेकन हो गई कितनी 100, टोटल टाइम टेकन हो गई 5/2 थी, 5/2 विच इज 5 से कैंसल इन 20 times 10 into 2 which is 40 kilometer per hour. So the average speed of entire the train journey is 40 kilometer per hour. Is it clear students? समझ में आ गया ना? Very good. Pause the video, do not read down students. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A car is moving along a straight road at a steady speed. It travels 150 meter in 5 seconds. 150 मीटर चलती है 5 सेकंड में। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस दी गई है 150 मीटर, टाइम टेकन दी गई है 5 सेकंड। तो एवरेज स्पीड हो गई डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम टेकन मतलब 150 मीटर बाय 5 seconds which is 30 meter per second. So the answer of average speed of this question is 30 meter per second. Next question is how far does it travel in 1 second? How far does it travel in 1 second? मतलब कि यदि उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड आई तो 1 सेकंड में वो ट्रेवल कितनी करेगी, 1 सेकंड में ट्रेवल कितनी करेगी। तो हाँ स्पीड तो यही है ना 30 मीटर पर सेकंड, मतलब कितनी, तो स्पीड यहाँ है। डिस्टेंस निकालनी है हमें, डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकंड और टाइम कितनी बोली गई है 1 सेकंड ना। तो 1 सेकंड मतलब सेकंड कैंसल 30 मीटर ट्रेवल करेगी। और यहाँ देखने से ही लग रहा है 30 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 30 मीटर चल रहा है। इसमें बताने वाली बात ही नहीं थी। आंसर डायरेक्ट हम 30 लिख सकते थे, लेकिन क्वेश्चन बना के भी हमने लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन के बी नंबर क्वेश्चन के आंसर 30 मीटर पर सेकंड। हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 6 सेकंड? हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 6 सेकंड? अब 6 सेकंड है तो 30 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई यदि डिस्टेंस निकालनी है तो। और कितने सेकंड 6 सेकंड के लिए तो 100 मीटर 180 मीटर पर सेकंड और सेकंड कैंसिल 180 मीटर ट्रेवल होगी। 6 सेकंड में कितने ट्रेवल होगी 180 मीटर ट्रेवल होगी। बात खत्म। सी नंबर क्वेश्चन भी हमारा बन गया। अब डी नंबर देखिए क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल 240 मीटर। मतलब 240 मीटर चलने में उसको कितना लॉन्ग लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो टाइम टेकन निकालने की फॉर्मूला आप जानते हो। टाइम निकालने की फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितने 240 मीटर, 240 मीटर बाय स्पीड कितनी हमने निकाली 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड, मीटर कैंसिल, पर सेकंड ऊपर चल गया तो सेकंड हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 24 कैंसिल, 8 टाइम्स में तो 8 सेकंड लगेगी। कितनी टाइम लगेगी 240 मीटर कवर करने में कितनी टाइम लगेगी 8 सेकंड टाइम लगेगी। तो 8 सेकंड आंसर होगी। तो ए नंबर की आंसर क्या होगी, व्हाट इज एवरेज स्पीड 30 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में कितनी चलेगी 30 मीटर पर सेकंड है तो इसका मतलब 30 मीटर चलेगा 1 सेकंड में। तो 6 सेकंड में कितना, अगर 1 सेकंड में 30 मीटर तो 6 सेकंड में कितनी 180 मीटर चलेगी। अब 240 मीटर चलने में उसको स्पीड तो वही लगेगा 30 मीटर पर सेकंड। तो 240 मीटर में कितने सेकंड में 240 मीटर कवर करेगी तो 8 सेकंड में कवर करेगी। कितने आसान क्वेश्चन है, आप खुद से जल्दी कर सकते हो। कुछ बच्चे ने बताया कि सर आपकी वीडियो बहुत स्लो आती है, तो ये समझ में आ गया बच्चों। वेरी गुड। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। एक बॉडी है जो कि आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ द सर्किल वुड बी। हाफ सर्किल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यदि हाफ सर्किल ही वह कवर करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये बताइए। आपको इसका आंसर बताना, आप जल्दी से बताओ। आपको यदि ऑप्शन चाहिए तो मैं ऑप्शन भी दे सकता हूँ। फर्स्ट 0, सेकेंड πr, थर्ड 2r और
4 पायर। आप निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो, यू कैन डू। चलिए मैं बताता हूँ। पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पथ पे मूव हो रही है जिसकी रेडियस r है। सर्कुलर पथ पे मूव हो रही है तो टोटल डिस्टेंस तो 2 पायर होगी ना। यदि हाफ सर्किल ही चला, हाफ सर्किल चला, यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ ही चला, ए पोजीशन से मान लो बी पोजीशन ही चला, हाफ सर्किल चला, हाफ सर्किल यहाँ से यहाँ आया तो टोटल डिस्टेंस तो नहीं पूछी जा रही, डिस्टेंस कितनी कवर हो, डिस्प्लेसमेंट पूछी जा रही। तो यहाँ से यहाँ r, यहाँ से यहाँ हाफ सर्किल मतलब ये डायमीटर होगी ना 2r। यही तो डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये। अ लाइन ज्वाइनिंग टू इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हुई ये यहाँ से यहाँ r, यहाँ से यहाँ r, विच इज डायमीटर d इक्वल्स टू 2r। सो द आंसर इज 2r। तो क्या हो गई, वो d थी डायमीटर, और यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट कितने निकल गया हमारी 2r। तो समझ में आ गया बच्चों कैसे बनाइए। वेरी गुड। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेस देन 1, इक्वल टू 1 और मोर देन 1, ऑलवेज मोर देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होने वाला है, तो मैं बताता हूँ ये आपको। आप पहले बता दो, आप चूज कर लो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। आपने चूज कर लिया, अपने कॉपी पे लिख दो बगल में आंसर क्या है, अपने कॉपी में आंसर लिख दो। अब मैं बता रहा हूँ, अब देखना आपने सही बनाया गलत बनाया। चलो, सबसे पहली बात, डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो हमेशा, डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो हमेशा उससे छोटी होती है, बड़ी नहीं हो सकती। छोटी होती है, बड़ी नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटी होती है, बड़ी नहीं हो सकती। और इक्वल टू हो सकती है जब वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। इसका मतलब ये है जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो या तो छोटी होगी या तो बराबर होगी। किससे? डिस्टेंस से। डिस्टेंस से या तो छोटी होगी या तो बराबर होगी। अगर डिस्टेंस के बराबर होगी तो दोनों की रेशियो हो जाएगी 1। इसका मतलब मोर देन 1 और सिर्फ लेस देन 1, ये दोनों तो कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें इक्वल टू 1 का ऑप्शन नहीं है। इक्वल टू 1 होगा और इन दोनों में इक्वल टू 1 का ऑप्शन है। जब ये दोनों बराबर होती है कभी कभी स्ट्रेट लाइन में तो इक्वल टू 1 तो होगा ही, तो इन दोनों में ऑप्शन है। अब देखना ये है कि मोर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट छोटी होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? छोटी होती है। ऊपर है छोटा और नीचे है बड़ा, मतलब न्यूमेरिकल है छोटा और डिनोमिनेटर है बड़ा, तो वैल्यू जो होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो तो छोटा होगी। 1 से तो लेस देन होगी ना, 1 से हमेशा लेस देन। अगर न्यूमेरेटर छोटी है और डिनोमिनेटर बड़ी है तो जो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो 1 से लेस देन आएगी। तो इक्वल टू 1 और लेस देन 1, क्योंकि कभी कभी इक्वल भी होती है तो इक्वल टू 1 होगी और लेस देन 1 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और डिस्टेंस छोटी है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटी होती है, बड़ी तो नहीं होती। तो हमारा सही आंसर हो गया डी, इक्वल टू 1 और लेस देन 1। ये सही आंसर है। यदि क्वेश्चन में चेंजिंग ये होता, हमेशा आप याद ये मत रखना कि इक्वल टू 1 और लेस देन 1, गलती हो जाएगी, हमेशा ये नहीं होती। अगर यहाँ पे द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट कर देता, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट कर देता, तो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट जब आप लिखते, डिस्टेंस बाय आप डिस्प्लेसमेंट लिखते, तो बड़ी क्या होती है? बड़ी डिस्टेंस होती है ना, छोटी डिस्प्लेसमेंट होती है। न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो 1 से मोर आएगी, 1 से ज़्यादा आएगी। जब डिनोमिनेटर छोटी होती है, न्यूमरेटर बड़ी होती है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो क्या होती है? 1 से बड़ी होती है। तो ये आ जाती है हमारी आंसर, इक्वल टू 1 और मोर देन 1। तो कॉपी में लिख लोगे। यदि ये क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस तो आंसर ये, यदि डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रहता तो आंसर ये दोनों क्वेश्चन आप कॉपी में लिख लो। आपको समझ में आ गया, आपने सही बनाया गलत बनाया, आप खुद चेक कर लो और नीचे कमेंट कर दो कि आपने हाँ मैंने सही बनाया, मैंने गलत बनाया। वेरी गुड, आप लोग ईमानदार तो हो ही। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। ये वाली क्वेश्चन देखिए, द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड टू बी
0.06 मीटर पर सेकेंड, दिस स्पीड इज इक्वल टू 2.16 किलोमीटर, इतना किलोमीटर। मतलब सारे के सारे ऑप्शंस किलोमीटर पर आवर में दिए गए हैं, तो हमें इसको किलोमीटर पर आवर में ही कन्वर्ट करना है। तो 0.06 को मैं लिख सकता हूँ 6/100 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है और आवर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं इसके साथ, देखिए 6 को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे तब यह किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है, सेकेंड में दिया गया है कि आवर में कन्वर्ट करना, 3600 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करते हैं 3600 से, तो डिवाइड करेंगे ऊपर चला जाएगा, तो 3600 ऊपर आ गई, 18/5, 9/50, इज इट क्लियर, 3/25, 9 3 27 और 25 5 125, 125 आ गई। अब हम एक काम कर सकते हैं, 125 इंटू 8 और ऊपर भी 8, 8 से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगी, आ गए 216/1000 विच इज 0.216 किलोमीटर पर आवर। सो द आंसर इज 0.216 किलोमीटर पर आवर। सी नंबर आंसर इज करेक्ट। समझ में आ गया बच्चों कैसे हमने बनाया है क्वेश्चन? वेरी गुड, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ऑन अ राउंड ट्रिप यू ट्रेवल 6 किलोमीटर एंड देन अराइव बैक होम, what distance have you traveled, what is your final displacement? what distance travel, 6 किलोमीटर गए, 6 किलोमीटर फिर से वापस घर ही आ गए, तो डिस्टेंस जो ट्रेवल की हमने 12 किलोमीटर हो गई। सिंपल सा हमारा आंसर था, 12 किलोमीटर इज द आंसर। अब पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। जब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम होती है तो डिस्प्लेसमेंट हमारी 0 हो जाती है, 0 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हमारी 0 हो जाती है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? आसान था कि नहीं था? तो ये वाले क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो दिया गया है बुक में, ये हॉट्स क्वेश्चन है, मेरे को समझ में नहीं आता। इतने आसान क्वेश्चन जो मैंने आपको बता चुकी है पहले ही, मैं बता चुका हूँ ना पहले ही, ये थ्योरी में बता चुका हूँ कि इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन जब सेम होती है तो 0 होती है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जोड़ा। फिर भी ये क्वेश्चन हॉट्स में क्यों दिया गया मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। छोड़िए, आपको समझ में आ गया। फर्स्ट के आंसर 12 किलोमीटर, सेकंड के आंसर 0। वेरी गुड, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। 3 किलोमीटर किधर चला? ईस्ट में चला। ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। हाँ, तो 3 किलोमीटर ईस्ट में चला, देन 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड फाइनली 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, और फिर से 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की ओर चला। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगी? सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल निकालेंगे। कितनी आसान क्वेश्चन दी गई है, आप तुरंत बना लोगे। फर्स्ट नंबर की जो आंसर टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर विच इज 7 किलोमीटर, और 7 और 9 कितनी हो गई? बहुत आसान, 16 किलोमीटर इज द आंसर। इज इट क्लियर स्टूडेंट? 16 किलोमीटर हो गई डिस्टेंस ट्रेवल। अब निकालनी है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी? तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, ध्यान से देखियो आप। ये जो है मुझे ये निकालनी है, यही निकालनी है ना। एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ से इंक्रीज करता हूँ, तो ये डिस्टेंस भी तो 9 किलोमीटर होगी भाई। यहाँ पे परपेंडिकुलर लेता हूँ, ये डिस्टेंस 4 किलोमीटर थी, तो ये डिस्टेंस भी तो 4 किलोमीटर हो गई भाई। बात है कि नहीं? ये 9 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, मुझे ये निकालनी है इनिशियल से फाइनल। इनिशियल से फाइनल पोजीशन स्ट्रेट लाइन में मैच करते उसी को कहते हैं ये 90 डिग्री। ये 4 किलोमीटर हो गई, ये हो गई 9 प्लस, और ये कितनी थी? 3 किलोमीटर। 9 प्लस 3 किलोमीटर विच इज 12 किलोमीटर हो गई ये, और ये हो गई 4 किलोमीटर। तो ये कितनी होगी? निकाल लेंगे हाइपोटेनस की फॉर्मूला बाय पाइथागोरस थ्योरम। वी यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द हाइपोटेनस ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। ओके,
आप यहाँ पे लेवल कर दोगे, ए बी सी एंगल लेवल कर दोगे, और 12 किलोमीटर 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना 144 और 4 का स्क्वायर 16, विच इज 4 plus 6 which is 10, 1 5 6 1 160. Is it clear students? 160 को मैं लिख सकता हूँ 4 root 10, 4 root 10, तो 4 root 10 is the answer. तो मैं लिख सकता हूँ 4 root 10 किलोमीटर is the displacement. 4 root 10. The value of root 10 will be 3 point something. So you get the answer 12 point something something. 12 point something something. आपको ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा चुका है मैंने, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाई है। इसको जो आंसर आएगी 12.6 किलोमीटर होगी लगभग, मैंने आपको बताया 12.6 लगभग यही आंसर होगा। समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इतनी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 100 किलोमीटर गई और वह रिटर्न हो गई, बैक हो गई, वापस आ गई स्पीड ऑफ विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी नहीं निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो स्पीड निकालने के लिए हम टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम टेकन चाहिए। तो 100 किलोमीटर गई, फिर से 100 किलोमीटर आई, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 200 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस जो हो गई हमारी वो हो गई 200 किलोमीटर। बच्चों ध्यान से समझो, 100 किलोमीटर गई, 100 किलोमीटर वापस आ गई, तो डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर। अब टोटल टाइम टेकन निकालना है, तो पहले ध्यान से देखो 100 किलोमीटर जब वो गई ए पोजीशन से बी पोजीशन पर, जब वो गई 100 किलोमीटर, तो कितनी स्पीड से थी? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई थी। कोई दिक्कत? तो टाइम क्या लगा इसको जाने में? तो टाइम निकालते हैं। T1 टाइम क्या लगा इसको? टाइम क्या लगा इसको? टाइम लगा। टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 100 और स्पीड है 60। 100 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर कैंसर पर आवर ऊपर चला गया तो आवर में हो गई, और यहाँ से कैंसिल हो गया 5/3। तो टाइम 1 5/3 आवर, T1 निकल गई हमारी 5/3 आवर। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत समझ में आ गया इतना? अब कैलकुलेट द एवरेज स्पीड निकालना है। तो फिर से अब जो नेक्स्ट वापस आई है 100 किलोमीटर गई 60 किलोमीटर पर आवर से, वापस आई 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टाइम तो ज़्यादा लगेगी क्योंकि स्पीड कम तो टाइम ज़्यादा। अब टाइम निकालते हैं इसके लिए, आने के लिए टाइम निकालते हैं। तो T2 100 किलोमीटर ही चली, लेकिन स्पीड जो थी अब वो 40 किलोमीटर पर आवर थी। किलोमीटर कैंसिल, ऊपर चल गया, आवर हो गया, यहाँ से यहाँ कैंसिल, 5/2 आवर। मतलब जाने में लगी 5/3 आवर, 5/3 घंटे लगे उसको जाने में, और आने में लगे 5/2 घंटे। यदि आप इसे नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन करो। ऐसे मैं टोटल टाइम यहाँ पे निकालता हूँ। टोटल टाइम क्या होगा? T1 प्लस T2 होगी 5/3 प्लस 5/2, एलसीएम 6, 10 प्लस 15, 10 प्लस 15, 25/6 आवर। 25/6 आवर लगे उसे जाने में भी और आने में। टोटल डिस्टेंस था 200 किलोमीटर और टोटल टाइम निकला 25/6 आवर। आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन करो। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ला 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 ला। देखो स्टूडेंट्स, टोटल टाइम टेकन ये निकलेगी, टोटल डिस्टेंस ये। तो हमारा जो एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर और टोटल टाइम टेकन क्या है 25/6, जो कि मल्टीप्लाई में हो जाएगी बाय 6 आवर। तो अब इसे कैंसिल करेंगे, 4 टाइम्स में 100 कर दे तो 8 टाइम्स में चली गई, 48 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? 48 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गई।
48 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? वेरी गुड। पॉज द वीडियो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। तो आज का ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में इक्वेशन ऑफ मोशन के कुछ क्वेश्चन के साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए हम यहाँ से अलविदा लेते हैं। जय हिंद।